चलिए साथियों, अब जो हमें नई चीज़ पढ़नी है वो क्या है, अमाइंस की हमने प्रिपरेशन देख ली है। अब हम देखेंगे अमाइंस की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। कोशिश करेंगे एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों की ही हम एक साथ देख लें। तो हमारी हेडिंग आएगी क्या चीज़, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस की सबसे पहले केमिकल रिएक्शन तो एसिड बेस रिएक्शन है बच्चे, क्योंकि अमाइंस कुछ और नहीं होते, लुईस बेस होते हैं। लुईस बेस, क्योंकि इनमें बच्चे लोन पेयर होता है, तो इसलिए सबसे पहले हम इनकी जो रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस या एल्कली न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस या एल्कली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़। इसके लिए जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में जैसे हम अमोनिया ले लें NH3 ये, और इसे किसी HCl एसिड से रिएक्ट करा दें। ये एसिड है या एल्कली या बेस है। एल्कली वैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले को ही कहते हैं, बट चलेगा, क्या है। और ये बन जाएगा बच्चे NH4Cl, क्योंकि ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है। बेस अपने लोन पेयर एसिड को देगा, तो NH4Cl होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है बच्चे? अमोनियम क्लोराइड होता है। देन ऐसे ही इसी के जैसे, क्योंकि अमोनिया था तो अमोनियम क्लोराइड बना। ऐसे ही अगर हम एनिलीन लें तो एनिलीनियम क्लोराइड बनेगा। तो बेंजीन रिंग पे अगर हम क्या लगा दें, NH2 लगा दें, लोन पेयर तो बेटा इस पे भी है, ये रहा, और इसे अगर हम HCl से रिएक्ट कराएं तो आपका क्या बनेगा बच्चे, आप पे अब बचेगा NH3Cl। NH3Cl क्या होता है? एनिलीनियम क्लोराइड होता है, एनिलीनियम क्लोराइड। अगर आप चाहते हैं कि एनिलीनियम क्लोराइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे तो एनिलीनियम क्लोराइड में ना कंजुगेशन नहीं हो पाएगा। कंजुगेशन मतलब क्या होता है कि ये वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए, वो नहीं आ पाएगा। कैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ। NH3Cl है, N है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, साथ में एक Cl भी है, तो लोन पेयर तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं हो पाएगा, कोई कंजुगेशन नहीं हो पाएगा। कंजुगेशन कब होता है बच्चे? जब लोन पेयर हो। लोन पेयर होते तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता, बट आज तो लोन पेयर नहीं है, तो बस आज अंदर होंगे चेंज, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स। अगर डबल बॉन्ड ऐसे है तो मैं अगर ऐसे बना दूँ तो ऐसे हो जाएंगे, तो ये N होगा, ये H होगा, ये Cl होगा, H होगा, H होगा। ये इसके क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, आप लोग पूरा लिख लेना है ना। इससे ज़्यादा अगर किसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जैसे किसके हो सकते हैं? एनिलीन के हो सकते हैं, तो एलिनीन इससे बढ़िया बेस कहलाएगा या इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंजुगेशन नहीं होगा। कंजुगेशन मतलब क्या होता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाना। कौन सा कैरेक्टर आ जाना? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाना ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं उसे हम कंजुगेशन कहते हैं। यहाँ पे तो लोन पेयर ही क्लोरीन को यूज़ करने में यूज़ हो गए ना, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसलिए कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसमें कोई कंजुगेशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो बच्चे हमने ये चीज़ देख ली, एक हमने ये चीज़ देख ली कि एसिड बेस रिएक्शन है, सीधा हमारा क्या बनेगा? लुईस एसिड और लुईस बेस टाइप की चीज़ बन जाएगी, एनिलीनियम क्लोराइड इसको हम कहते हैं। अब ये जो सॉल्ट हैं, आपको ये पता है NH4 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, NH3 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो हम ये नोट लिख सकते हैं, इस सॉल्ट को, जैसे हमने पहले देखा था, अगर इस सॉल्ट को हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएं तो हम पे पैरेंट अमाइन आ जाएगी। तो दिस सॉल्ट, ये जो सॉल्ट हैं, जब हम इन्हें रिएक्ट करते हैं, व्हेन रिएक्ट विद पैरेंट अमाइन, व्हेन रिएक्ट विद NaOH गिव्स पैरेंट अमाइन। ये सॉल्ट जब NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? पैरेंट अमाइन मिल जाएगी, अपनी पैरेंट अमाइन मिल जाएगी। तो जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, ये NH4Cl है, NH4Cl है, अगर हम इसे NaOH से रिएक्ट कराएं तो आपका मन क्या कर रहा है? आपको पैरेंट अमाइन बनानी है, तो पैरेंट अमाइन क्या होगी? पैरेंट अमाइन NH4Cl की पैरेंट अमाइन है NH3। ठीक है बच्चे, NH3 है, साथ में क्या निकालना चाहेंगे? NaCl निकाल लीजिए बच्चे, NaCl निकाल लिया, साथ में यहाँ पे OH बचा और एक H यहाँ से भी बचा, क्योंकि वो NH3 है, तो आपका H2O निकल जाएगा। इसी के जैसे अगर आप ऊपर वाली में देखें, ये आप लिख लेना बच्चों, है ना। अगर मैं सामने आ जाता हूँ तो आप सुन भी रहे हो, सुन के लिख लिया करो। ठीक है, ये आपकी सॉल्ट है, कितनी है? ये है आपकी NH3 साथ में Cl,
ठीक है, ये प्लस और वो माइनस। और इसमें जैसे हम NaOH डालेंगे तो एनिलीनियम क्लोराइड की पेरेंट जो अमाइन है वो एनिलीन है, तो बेंजीन रिंग पे NH2 आ गया, मतलब एक हाइड्रोजन कम है और एक OH है, तो आप H2O निकाल लेना। फिर वहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Na है, तो ये NaCl भी आप लोग निकाल लेना। ठीक है, इतना आप देख लेना। अब मैं आपको एक और चीज़ बता सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो सॉल्ट हैं, दीज सॉल्ट, ये सॉल्ट कभी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर होता है और ये कैसे हैं, पोलर हैं। तो दीज सॉल्ट डजेंट डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं करते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली जो होते हैं कैसे होते हैं, नेचर में नॉन पोलर होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आप उसमें इलेक्ट्रोलिसिस इन सब से पोलर नेचर ला सकते हो, बट वैसे तो जनरली वो नॉन पोलर होते हैं। और ये सॉल्ट कैसे हैं, पोलर है नेचर में, इसलिए करना नहीं चाहेंगे। और यहाँ पे हम क्लास 11th का भी कंसेप्ट देख लेंगे जो होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर का। ठीक है, वो भी हम यहाँ देख लेंगे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंजुगेट एसिड बेस पेयर होता है, तीन चार तरह के होते हैं ना बच्चे। पहले तो अरेनियस कंसेप्ट होता है, फिर मॉडर्न अरेनियस कंसेप्ट पियर्सन के हिसाब से, फिर उसके बाद आपने ब्रॉन्स्टेड लॉरी देखा होगा, फिर लुईस एसिड बेस कंसेप्ट है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी वाले आ गए। तो ऐसे बहुत से हैं, बट इसी में हम अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर देखना चाहेंगे बच्चे। तो यहीं पे क्लास 11th का कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस, कंजुगेट एसिड या बेस, इसी के अंदर बच्चे है ना, इसी के अंदर देखना है आपको। इसको आप डबल हेडिंग बना दो, इसको सिंगल हेडिंग बना दो। आप ऐसा तो नहीं है कि जो मैं लिखाता हूँ फिर वो आप भूल जाते हो, नहीं बेटा, नोटबुक बनाओ अच्छे से, पूरी प्रॉपर तरीके से, टेस्ट भी हो रहे हैं आपके। तो कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड या बेस, ये हमें देखना है। अच्छा बच्चे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है RNH2 ही ले लेते हैं बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? NH3 लेना चाहते हो? नहीं, RNH2 ले लो। ये आपको पता है ये आपका बेस है, और आज पानी को H2O को आप एसिड के जैसे ट्रीट करो, तो एसिड क्या करेगा, एसिड अपना H+ दे देगा। अच्छा, एसिड अपना H+ दे देगा ना बच्चे। इस बार तो ये बेस है, वो एसिड है। ठीक है, आप ये तो नहीं सोच रही अपना लोन पेयर दे देगा, वो भी ठीक है, ये अपना लोन पेयर दे देगा, ये अपना H दे देगा, तो ये बनेगा RNH3+, और ये रह जाएगा OH रह जाएगा, लोन पेयर वहाँ से आएंगे तो OH माइनस। बच्चे अगर ये बेस है तो ये होता है कंजुगेट एसिड, और ये एसिड है तो ये होगा कंजुगेट बेस। अच्छा, तो आप एक नोट डाल के लिख लो, क्योंकि क्लास 11th का भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सारे कंपटीशन के लिए, NDAs के लिए, है ना, ग्रुप XY के लिए और JEE नीट इन सब के लिए, कि बेस से या बेस का कंजुगेट एसिड बनाना है तो +H, और एसिड से कंजुगेट बेस बनाना है तो -H प्रोटॉन। ठीक है, कि बेस को अगर कंजुगेट एसिड बनाना है तो उसमें प्रोटॉन जोड़ दो, जैसे जोड़ दिया, और एसिड का कंजुगेट बेस बनाना है तो उससे क्या कर दो, H+ हटा दो। तो ये आप नोट याद रख लेना। अब बच्चे मैं यहाँ पे आपका कांस्टेंट लिखना चाहता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसके लिए पहले इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं, और हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखते हैं, जो कि होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और आज H2O भी लेंगे, वैसे तो H2O की कंसंट्रेशन यूनिटी मानते हैं, बट आज नहीं मानेंगे, क्योंकि आज वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, आज उसके प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, आज वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको भी हमें मानना पड़ेगा। बस ये मार्कर का ठीक हो जाए ना, तो कुछ इसका कोई तोड़ नहीं है फिर पढ़ाई का। तो Kc देखो कितना है, RNH3 है, और साथ में क्या है बच्चे, प्लस है, और साथ में उसके कौन है, OH है, साथ में कौन है, माइनस है। नीचे देखिए कौन है, नीचे आपका है RNH2 अमाइन आपका ये, और साथ में आपका कौन है, H2O है। तो ये तो आपका Kc हुआ बच्चे। बट आपको एक चीज़ पता है, दो और चीज़ होती हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे, जो होती है एसिडिक कांस्टेंट और बेसिक कांस्टेंट। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ के आ चुके हैं कि एक डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होता है इलेक्ट्रोलाइट का। एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट ही तो होते हैं, फैराडे ने बताए थे ना क्लासिफिकेशन, कि अब यार किसी भी चीज़ को लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है ना। जैसे लेवोजियर बोल गए थे दो तरह की चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऐसे ही आपके इसने फैराडे ने बोल दिया दो तरह की चीज़ें हैं दुनिया में और कुछ नहीं है। क्या चीज़, जल्दी बताओ क्या है? वो हैं सिंपल से नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और फिर इसके बाद एक और बंदे आए जिनका नाम कर्नल था। कर्नल ने बता दिया सॉलिड तीन तरीके से डिवाइड होंगे, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो आज तो हम इसका कंसेप्ट लगा रहे हैं, किसका,
फैराडे का। तो फैराडे ने क्या बोला कि यार आप ना जैसे नॉर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, उससे आप एसिडिक कांस्टेंट और बेसिक कांस्टेंट भी बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल केसी में जैसे ही आप वाटर के कंसनट्रेशन मिला दोगे H2O, तो ये बन जाएगा आपका RNH3 प्लस, यहाँ पे आपका और क्या है OH माइनस है, और क्या है बच्चे नीचे है RNH2। ये Kc और H2O के प्रोडक्ट को ही आप Kb बोलोगे, जो होता है बेसिक कांस्टेंट। बेसिक कांस्टेंट क्या होता है? बेसिक कांस्टेंट या बेसिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेसिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है यार। Kb आयनिक प्रोडक्ट थोड़ी है ये, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो ये होता है ना बच्चे KW होता है K एसिड इंटू K बेस। KW आपको पता ही है 10⁻⁻14 आ जाता है जब आप लॉग लगाते हो दोनों साइड। तो हालांकि वो बात तो नहीं है, बट आप Kb को मानना भी क्या है, बेसिक कांस्टेंट है, ठीक है। Kb आपका कितना हो गया बच्चे? बेसिक कांस्टेंट हो गया, इतना लेके चल लोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा मैं अंदर की चीज़ आपको और बताता हूँ क्या चीज़ होंगी। देखो अच्छे से पढ़ो बस इसे ना। ये देखो Kc इंटू H2O बन गया Kb। Kb की वैल्यू कितनी आई बच्चे? RNH3 आई, फिर क्या आई OH माइनस आई, फिर क्या आई बच्चे नीचे आपका आया RNH2 आया, ठीक है। तो एक तो आप इसे डब्बे में बंद कर लो। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ से आपको पता चला कि Kb जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH माइनस के कंसनट्रेशन के। अब आपको भी पता है जितना ज़्यादा OH माइनस की कंसनट्रेशन होगी उतना ज़्यादा ही हमारी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। और बच्चे आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि माइनस आई इफ़ेक्ट जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? कम करता है। बस माइनस आई इफेक्ट वाले कौन है? हेलोजन ग्रुप हैं, OH माइनस ग्रुप हैं, है ना, ये सारे हैं। अब जो प्लस आई ग्रुप हैं, जैसे प्लस आई ग्रुप सबसे बढ़िया तो अल्काइल ग्रुप है या अराइल ग्रुप है, अराइल ग्रुप, ठीक है। अराइल ग्रुप में वैसे माइनस आई इफेक्ट भी हो जाता है बहुत बार। तो प्लस आर जो है बेसिकली हमारा क्या है? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और प्लस आई इफेक्ट क्योंकि एसिडिटी प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी के इन्वर्स होगा और बेसिस कैरेक्टर के डायरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ उल्टा चलेगा। अगर माइनस आई इफेक्ट वाला एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है और बेस को घटाता है, तो प्लस आई वाला एसिड को घटाएगा और बेस को बढ़ाएगा। अगर माइनस आई वाला एसिड को बढ़ाता है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा और बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा, तो प्लस आई वाला आपका क्या एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा और बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये प्लस आई के बराबर हुआ। प्लस आई कुछ और नहीं होता है, अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो आपको ये याद रखना है बच्चे क्या, कि Kb जो है बेसिक कांस्टेंट वो OH माइनस के क्या है? डायरेक्ट है। जितने ज़्यादा OH माइनस की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, और यही बराबर है बेसिक स्ट्रेंथ के, और यही बराबर है प्लस आई इफेक्ट के। और प्लस आई इफेक्ट कोई और शुरू नहीं करता, अल्काइल ग्रुप ही शुरू करता है। इतना क्लियर है? शाबाश। अब देखिए क्या है, अब ये सारी चीज़ें मैंने मिटा दी। अब ऊपर वाली चीज़ों से हमें मतलब है, और ऊपर वाली चीज़ों से मेनली हमें क्या मतलब है कि अगर मैं दोनों साइड माइनस लॉग लगा दूँ, क्या लगा दूँ? माइनस लॉग लगा दूँ दोनों साइड, ठीक है, बेस 10 में। तो देखिए क्या बनेगा, अगर मैं इस साइड माइनस लॉग बेस 10 Kb लिख दूँ, इधर मैं लिख दूँ माइनस लॉग बेस 10 क्या RNH3 नहीं होगा यार, RNH2 होगा, है ना। कहीं मैंने NH3 तो नहीं लिखा हुआ, सॉरी। अच्छा ये प्लस होगा RNH3 प्लस, तो ये होगा RNH3 प्लस इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, और OH माइनस की कंसंट्रेशन वाला सिंबल आप यहाँ पे भी बना देना, और यहाँ पे होगी RNH2। ये अब जब ये हो गया तो इसको ही हम चेंज करेंगे, किस में? कुछ और चीज़ में नहीं, इसको ही हम बोल देंगे कितने के बराबर, जैसे माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आइन की कंसंट्रेशन क्या बन जाती है? pH बन जाती है, जिसको हम माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आइन की और स्टेबल कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोनियम आयन, तो H3O प्लस बोल सकते हैं। तो माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आइन की कंसंट्रेशन हो जाती है pH, ठीक है। ऐसी माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस की कंसंट्रेशन हो जाती है POH। ऐसे ही
माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस की कंसनट्रेशन कुछ और नहीं होगी, और साथ में ये भी है, ये सारे किसके लिए हैं, बेस के लिए हैं, NH3 और NH2, तो इसको हम बोल देंगे PKB। क्या बोल देंगे, PKB। अब ध्यान से देखो PKB क्या है, माइनस लॉग बेस 10 KB के बराबर है। PKB कितने के बराबर है, माइनस लॉग बेस 10 PKB के बराबर है नहीं है। जल्दी से देखो PKB कितना है, माइनस लॉग बेस 10 PKB क्या है। इसका मतलब ज़रा समझो, PKB इज़ जस्ट नेगेटिव ऑफ KB, नेगेटिव ऑफ KB। इसका मतलब PKB क्या है, इन्वर्स अफेक्ट होगा किसके साथ, KB के साथ। तो इसको ही हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देंगे इन्वर्स ऑफ PKB। ठीक है, PKB का इन्वर्स इफेक्ट है। अगर KB ऊपर है तो PKB कहाँ होगा, नीचे होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा KB होगा किसी बेस का, उतना ज़्यादा वो OH माइनस फर्निश करेगा, उतना ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो होगा, उतना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होने चाहिए और उतना कम PKB होना चाहिए। या आप ऐसा समझो, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, उतना ज़्यादा वो OH माइनस फर्निश करेगा, उतना ज़्यादा उसकी KB की वैल्यू होगी और उतनी कम उसकी PKB की वैल्यू होगी। तो ये 11th का कंसेप्ट था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है यार, याद कर लोगे, गुड। कुछ नोट आएंगे, तो नोट देखिए क्या है, वो मैं आपको नोट बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, आपके लिए कुछ नोट लिखे हैं। नोट देखिए क्या है, पहला, अमंग अल्काइल अमाइन एंड अमोनिया। आप खुद सोचो, अल्काइल अमाइन और अमोनिया में ज़्यादा बेसिक कौन होगा। आप ये देखिए बच्चे, अल्काइल अमाइन होता है N और 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और सॉरी अमोनिया होता है N और 3 हाइड्रोजन, और अल्काइल अमाइन होता है 2 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप। बच्चे अल्काइल ग्रुप शो करता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को घटाता है, या एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है और बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, क्योंकि प्लस आई ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जब कभी भी नाइट्रोजन को ललचाने के लिए किसी दूसरे को, जैसे नाइट्रोजन क्या है, खुद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, तो किसी सबस्ट्रेट या इलेक्ट्रोफाइल को ललचाएगा, तो उसे कभी कभार उधारी में इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ सकती है। वो उसे कौन प्रोवाइड करेगा, अल्काइल ग्रुप करेगा। अल्काइल ग्रुप पे तो भंडार है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या शो करते हैं, जैसे अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। प्लस आई इफेक्ट से बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा बेसिक कौन हुआ बच्चे, ज़्यादा बेसिक हुआ आपका कौन, अल्काइल ग्रुप वाला, मतलब अल्काइल अमाइन। तो अल्काइल अमाइन अमोनिया से ज़्यादा बेसिक हुआ, क्योंकि अल्काइल ग्रुप की वजह से अल्काइल अमाइन में प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब अराइल अमाइन का होता है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर, छीन लेगा। अब देने की नौबत आएगी, कभी देगा नहीं, छीन लेगा। अच्छा, अगर ललचाना है किसी दूसरे को, नहीं हो पाएगा, दे ही नहीं पाएगा, छीन लेगा। इसलिए अराइल अमाइन जो है अमोनिया से वीकर हो जाएगा। ठीक है, अल्काइल अमाइन, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल अमाइन तो अमोनिया से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर बेस है ना, उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है। बट अराइल अमाइन का वीक है, क्यों है, क्योंकि अराइल जो हमारे रिंग वाला सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रॉन छीनता है, देता नहीं है। आपने देखा है ना, वो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन छीन के उसको कंजुगेशन में ले आता है एनिलीन में, और उसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। मतलब उसकी इच्छा होती है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन ना दूँ, दूसरे के छीन लूँ। अरे यार, ये तो बहुत गलत हो गया। ठीक है, तो अराइल अमाइन जो है वीकर है, किससे, अमोनिया से। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर होता है। अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीविंग का होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग होता है। बेसिकली अब 2-3 बातें, कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया है ना, बेसिसिटी हो गया, और सॉल्युबिलिटी हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसमें कौन कौन से फैक्टर काम आने वाले हैं। तो अगर सिर्फ गैसियस फेज़ है, सिर्फ गैसियस फेज़ मतलब हम खुले हवा में देख रहे हैं, तो सिर्फ अल्काइल ग्रुप वाला फैक्टर आएगा। बट अगर हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में ले जा लें, तो एक्वस सॉल्यूशन की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे वहाँ पे देखा जाता है सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी को भी आपको कंसीडर में लाना पड़ेगा। और एक और चीज़ बच्चे, जो सबसे मेन है, सबसे मेन यहाँ पे एक और चीज़ है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस। कि अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स लग जाएंगे, बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, ऑब्वियसली उनसे प्लस आई इफेक्ट तो आएगा ही, बट वो एक बुरा काम भी तो कर जाते हैं। उनकी बड़ी बड़ी वॉल्यूम या बड़ी बड़ी जगह की वजह से जो भी अटैक करना चाहेगा, जैसे कोई लुईस एसिड अटैक करना चाहेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए जगह बची नहीं अटैक करने की, सारी जगह तो बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप ने घेर ली। इसे बोलते हैं बल्कीनेस आना या स्टेरिक हिंड्रेंस आना, रुक जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप है, जो कंपाउंड बड़ा होता है उसमें कोई अटैक नहीं
करना चाहता, बहुत नुकसान होता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी इतनी नहीं हो पाती। यहाँ कार्बोकैटायन की बात थोड़ी है बच्चे, ठीक है। तो जब हम एक्वस मीडियम की बात करेंगे तो हमें 3-4 लेने पड़ेंगे। एक तो प्लस आई इफेक्ट तो लगेगा ही, साथ में सॉल्वेशन एनर्जी और साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस को भी देखना है, जिसको हम बल्कि फैक्टर भी कहते हैं। अब देखो ट्रेंड ना, मैंने बोला था ना तुम्हें रेगुलर नहीं है, तो देखो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर गैसेस फेज में, क्योंकि गैसेस फेज में सिर्फ हम प्लस आई को कंसीडर करेंगे। प्लस आई के हिसाब से जितना बड़ा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप होंगे, फिर जहाँ 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, फिर जहाँ 1 अल्काइल ग्रुप होगा, फिर जहाँ कहीं नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक वो होगा जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप हैं, मतलब 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया, ठीक है। ये चीज़ है। तो पहले आपका क्या था? पहले आपने नोट क्या पढ़ा कि RNH2 प्राइमरी अल्काइल अमाइन और अमोनिया में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ज़्यादा बेसिक होगा आपका प्राइमरी अल्काइल अमाइन, क्योंकि उसमें बेटा कौन सा इफेक्ट शो होगा? प्लस आई इफेक्ट शो होगा। फिर अराइल अमाइन, अराइल तो विड्रॉ करती है, छीन लेती है, प्लस आई तो रिलीज़ करता है, डोनेट करता है, ये छीन लेते हैं। क्यों छीन लेते हैं? आपने देखा है, कहीं तो देखा है आपने, जैसे कहाँ बताऊँ मैं आपको? यहाँ बता देता हूँ। ये रहा, ये आपका NH2 है। NH2 पे क्या होता है? लोन पेयर होते हैं। ये रिंग का क्या काम है? ये बोलता है ओए लोन पेयर इधर आ, मेरे साथ डबल बॉन्ड बना, कंजुगेशन में आ जा। अरे ये तो दिक्कत हो गई, डबल बॉन्ड आ जाएगा मतलब इसका काम देने का नहीं है, इसका काम छीनने का है, गुंडा है, ये पैसे छीन लेता है, ठीक है। तो क्या है, जो आपका अराइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, छीन लेता है और बेसिसिटी घटा देगा। अरे यार अमोनिया कब तक बेसिक है? जब तक उस पर लोन पेयर है, पर अराइल ग्रुप तो उसके लोन पेयर छीन लेगा, तो अब तो वो लोन पेयर से रहा ही नहीं, वंचित हो गया लोन पेयर से, मतलब वो बेसिक इतना नहीं है जितना पहले था। पहले क्यों था? क्योंकि पहले लोन पेयर खुले में थे। अब लोन पेयर जैसे वो रिंग के साथ आ गया, लोन पेयर तो कंजुगेशन या डबल बॉन्ड, जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है उसमें बंध गए, तो अब फ्री नहीं है। कैसे करेगा? बॉन्ड बनाएगा कैसे? वो लुईस एसिड को अपने पे ललचाएगा? नहीं ललचा सकता, इसलिए वो वीक पड़ जाता है, ठीक है। तो जिस भी बेंजीन रिंग में NH2 रहेगा, जैसे एनिलीन है, वो वीकर होगी अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया में तो कंजुगेशन होता नहीं है, बट यहाँ कंजुगेशन हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको तीसरी चीज़ ये बताई कि जब आप एक्वस मीडियम में आ जाओगे तो प्लस आई तो लग ही रहा है, साथ में सॉल्वेशन एनर्जी और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस को भी हमें देखना है। कोई भी अटैकिंग जो हमारा रीजेंट होगा वो ये नहीं चाहेगा कि मैं हैवी मॉलिक्यूल में अटैक करूं, क्योंकि हैवी मॉलिक्यूल में उसे सोचना पड़ता है कहाँ से अटैक करूं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हैं, कहीं मैं उनके चंगुल में ना फंस जाऊं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना। अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो भाई आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ गैसेस फेज में अगर आपको देखनी है तो गैसेस फेज में ना सॉल्वेशन एनर्जी लगेगा, ना स्टेरिक हिंड्रेंस या बल्कि फैक्टर लगेगा। गैसेस फेज में सिर्फ आपका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और प्लस आई इफेक्ट ये बोलता है कि जितने बड़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, उतना बढ़िया होता है बेसिक कैरेक्टर। तो 3 डिग्री में तो 3 अल्काइल ग्रुप हैं यार, 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड होगा किसका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग नेचर का, ठीक है। तो उसमें 3 गुना, फिर 2 डिग्री में 2 गुना, 1 डिग्री में 1 गुना, अमोनिया में तो है ही नहीं, तो 3, 2, 1 और अमोनिया, ठीक है। इसके बाद ये मेन है, एक्वस मीडियम में ट्रेंड रेगुलर नहीं है। इथाइल के लिए अलग है, मिथाइल के लिए अलग है, इथाइल के लिए अलग है, मिथाइल के लिए अलग है। यार 3 डिग्री में इथाइल भी लगा सकते हो, 3 अल्काइल, मिथाइल भी लगा सकते हो, दोनों के लिए ट्रेंड अलग होगा। देखना है क्या है, 2 1 3 है या 3 2 1 है, देखना है, ठीक है। अमोनिया तो बहुत बेकार है, पीछे ही आएगा। तो इन एक्वस मीडियम ट्रेंड इज़ नॉट रेगुलर। अच्छा जी, यहाँ पे अमोनियम जो हमारा आयन है, अमोनियम कटायन है, उसे स्टेबलाइज कौन कौन करता है? प्लस आई तो कर ही रहा है, साथ में सॉल्वेशन एनर्जी भी करती है जो वाटर से मिलेगी, ठीक है। तो एक्वस मीडियम में ट्रेंड रेगुलर नहीं है, क्योंकि अमोनियम आयन को सिर्फ पहले कौन स्टेबल कर रहा था? प्लस आई ग्रुप कर रहा था। स्टेबल मतलब यार अमोनियम आयन है, कहाँ से स्टेबल होगा? वो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हुआ? उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं आर, वो बोलता है कोई बुरा मत मान, मैं अपने इलेक्ट्रॉन जब तेरे पास मुश्किल घड़ी आएगी दे दूंगा, तो इसलिए वो स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे स्टेबलाइज पहले तो सिर्फ प्लस आई कर रहा था, अब वाटर की सॉल्वेशन एनर्जी भी कर देगी, ठीक है। और कभी भी दाव लगाना हो, अगर इन दोनों में लड़ाई हो, तो सॉल्वेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड या एक्सटेंट प्लस आई ग्रुप से ज़्यादा ही होता है। अब जरा समझो, जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ जाएगा, आपने देखे हैं बड़े बड़े कंपाउंड इतने अच्छे से पानी में नहीं घुलते। अभी तो देखा है प्राइमरी अमाइन घुल जाता है पानी में, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं घुलते, क्योंकि इनमें बल्कि फैक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे यही याद रखना है, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना कम डिज़ोल्व या सॉल्व होगा और उतनी कम उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी पानी के अंदर। पानी के अंदर गैसेस फेज में नहीं, सिर्फ पानी के अंदर जितना बड़ा साइज़ उतनी कम सॉल्वेशन एनर्जी, मतलब सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, डिज़ोल्व ही नहीं हो पाएगा, और उतनी कम स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या हाइड्रोजन बॉन्ड या बेसिक कैरेक्टर किस में? एक्वस में।
जब हम ये दोनों ट्रेंड लगा दें सॉल्वेशन और प्लस आई तो वो आता है 1 2 3। कितना आता है 1 2 3। कितना आता है 1 2 3। क्यों? क्योंकि एक वाला छोटा है वो अच्छे से डिजॉल्व होगा, 2 वाला थोड़ा यार चलो मान के चलते हैं थोड़ा कम डिजॉल्व होगा, पर 1 से कम ही तो होगा, 3 से ज़्यादा होगा, और 3 वाला तो बहुत ही बेकार है। तो यार ये क्या हो गया सर, यहाँ तो 3 2 1 बता रहे हो और यहाँ 1 2 3 बता रहे हो। ये 1 2 3 क्यों आया? क्योंकि हमने सॉल्वेशन एनर्जी का भी फैक्टर लगाया कि जितना साइज़ बढ़ जाएगा उतना सॉल्व या डिज़ोल्व कम होगा और उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, जबकि यहाँ प्लस आई ग्रुप है कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा प्लस आई शो होगा। तो 1 2 3 लें या 3 2 1 लें, कुछ नहीं, गोली मारो। अभी देखेंगे क्या है, कंबाइन करेंगे सबको। बट ये भी देखो, ये भी तुम्हें पता है जितना ज़्यादा बल्कि नेचर या स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी उतना कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की तमन्ना होगी, इच्छा होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी उतना कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की तमन्ना होगी। इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, फिर बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे कुछ बनना चाहिए। यहाँ ओरिजिनल कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पे आपका फिजिकल बॉन्ड, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? पहले तो इस रीज़न से समझो, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ज़्यादा बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप हैं। अब ज़्यादा बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप अगर होंगे तो नाइट्रोजन कन्फ्यूज़न में आ गया कि यार मेरे साथ पहले से इतने बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर मेरे पे कभी गाज गिरे या कभी मेरे पे नौबत आ जाए इस अनस्टेबल होने की, तो मेरे साथ तो ये 3 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप दे देंगे, इनसे इलेक्ट्रॉन मान लूँगा। तो मैं बनाऊँ ही क्यों? पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में बनाऊँगा क्यों बनाऊँ मैं पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड? अगर मेरे को कभी मुश्किल आएगी तो मेरे साथ जो बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप है वो मेरा साथ दे देंगे। एक तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। दूसरा क्या है, जब बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं ना नाइट्रोजन के चारों तरफ, इधर इधर इधर, तो अटैक ही कहाँ से होगा भाई, हाइड्रोजन कहाँ से बॉन्ड बना पाओगे? तो एक ये है बल्कि नेचर। तो ये सारे आपको समझने हैं और सारे आपको देखने हैं। मैं सबको कंबाइन करके आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ चलने वाली है। ठीक है, सबको कंबाइन करके बताऊंगा।